हाँ, तो कैसे मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम लोग नॉन हिंदी की एक नई चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर कितनी है? 13। और जिस चैप्टर का नाम है दीदी की डायरी। जिस चैप्टर का नाम क्या है? दीदी की डायरी। देखिए, देखते देखते हम लोग नॉन हिंदी की 12 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 13 चैप्टर पे, समझ गए? यानी आधा से अब हम क्रॉस कर गए। अब हम आधा से क्या किए? क्रॉस किए। पीछे हम लोग को टोटल पढ़ना है 23 चैप्टर। टोटल हम लोग को हिंदी में पढ़ना है, जिसमें से आज हम लोग 13 नंबर चैप्टर को पढ़ रहे हैं। जिसमें से आज हम लोग 13 नंबर चैप्टर को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पीछे हम लोग 12 चैप्टर को क्या किए हैं? पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर कितने पढ़ रहे हैं? 13। जिस चैप्टर का क्या नाम है? दीदी की डायरी। जिस चैप्टर का क्या नाम है? दीदी की डायरी। तो चलिए, बिना देरी किए क्या करते हैं? क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए क्या करते हैं? क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो बच्चा एग्जाम देंगे, या खास के उनके लिए जो बच्चा मैट्रिक परीक्षा 2026 में देंगे, खास करके यह क्लास उन बच्चा के लिए, समझ गए? और ये जो क्लास होगा ना, वो वन शॉट क्लास होगा। ये कैसी क्लास होगा? वन शॉट क्लास होगा। और ये क्लास 10वीं के लिए है, समझ गए? क्लास 10वीं की नॉन हिंदी है, समझ गए? जो चैप्टर नंबर कितनी है? 13। चैप्टर नंबर कितनी है? यह 13। और जिस चैप्टर का क्या नाम है? दीदी की डायरी। जिस चैप्टर का क्या नाम है? दीदी की डायरी। अब बात करते हैं इसका लेखक, यानी इसका लेखक है या रचनाकार है। लेखक है इसका संकलित है। क्या है? संकलित। संकलित कहे या पापू विषय कहे, या पापू विषय कहे या संकलित कहे, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। संकलित का मतलब और पापू विषय का मतलब क्या होता है? सेम होता है। संकलित कहने का मतलब ये होता है, जो इस चैप्टर को किसी ने एक आदमी नहीं लिखा है, कई आदमी को मिल से, यानी कई आदमी को सहमति से, कई आदमी को शामिल से, यानी कई आदमी मिल के इस चैप्टर को क्या किया? लिखा है। संकलित कहने का मतलब ये हुआ, जो इस चैप्टर का जो लिखा गया ना, ये चैप्टर कोई एक आदमी नहीं लिखे, इसमें कई आदमी का क्या योगदान है। जैसे पापू विषय, तो जो भी चैप्टर है पापू विषय, उसमें भी कोई एक आदमी नहीं लिखे हैं, इसलिए नाम न लिख के क्या किया गया है? उस पर सबका डायरेक्ट लिख दिया गया पापू विषय संकलित, यानी इसमें कई आदमी का क्या है? योगदान है। तो चलिए, हम लोग विस्तार से देखने से पहले यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। समझ गए? तो अब क्या करते हैं? क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यह चैप्टर नंबर कितनी है? 13। और जिस चैप्टर के क्या नाम है? दीदी की डायरी। अब इनका लेखक या रचनाकार कहे तो किसको बताए हम? संकलित को। किसको बताए? संकलित। संकलित का मतलब क्या बताए हम? कई आदमी एक साथ मिल के लिखा है, समझ गए? संकलित कहने का मतलब कई आदमी इसके मिल के लिखा है, समझ गए? कई लेखकों के द्वारा लिखी गई है, समझ गए? कई लेखकों के द्वारा द्वारा लिखी गई है। यानी संकलित कहने का मतलब ये हुआ, जो कई लेखकों से मिला के लिखा गया है। और ये पापू विषय का भी मतलब सेम होता है, समझ गए? पापू विषय मतलब पाठ्य पुस्तक विकास समिति। पाठ्य पुस्तक विकास समिति और संकलित, ये दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। संकलित कहने का मतलब इसे कई लेखकों मिल के लिखा है, समझ गए? और ये जो विधा है, यानी इसकी जो प्रकार है, यह डायरी है। जो इसकी जो प्रकार है वो क्या है? डायरी है, समझ गए? तो चलिए, बिना देरी किए क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। और यही है दीदी, और यही है दीदी की एक नन्ही सी बहन, छोटी सी, जिसका नाम है संजू। जिसका नाम क्या है? संजू नाम है। जिसका नाम क्या है? संजू। तो इसी संजू के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अब जानकारी लेते हैं। और इसमें कोई हाथी घोड़ा की बात नहीं है, सिर्फ एक डायरी की बात हो रहा है। और एक लड़की थी, उस लड़की को डायरी से बहुत प्रेम हो गया, उसे किताब से प्रेम था। अब वो इतना, यानी उसका बर्थडे हो या कोई फंक्शन हो या कुछ भी हो, उसे गिफ्ट में यानी उपहार में जो मिलता था, वो क्या मिलता था? डायरी ही मिलता था। उसे क्या मिलता था? सिर्फ डायरी मिलता था। तो अब हम लोग क्या करते हैं?
बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और अब आप लोग पढ़ेंगे। चल, अब ये कहते हैं दीदी की डायरी। क्या कहते हैं? दीदी की डायरी। सुनिए दीदी की डायरी क्या कहते हैं। नए गद्य रूप डायरी से परिचित कराता है यह पाठ। डायरी लेखन के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय सरोकारों और जीवन के विविधता अनुभवों का भी साक्षात्कार कराता है। अब देखिए, ये जो कहानी है, ये जो डायरी है, ये जो डायरी में जो कहानी लिखा गया है, अब ये जो डायरी है, ये विधा जो डायरी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दीदी की डायरी, ये डायरी हमें अप्रत्यक्ष रूप से जिंदगी जीने का भी प्रेरणा देती है और साथ ही साथ डायरी लिखने के बारे में भी हमें बताता है। और यानी आदमी के मानवीय जीवन मतलब आदमी के जीवन के जीने के अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें बताता है। देखिए, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। यदि हम आपको कह रहे थे ये हुआ डायरेक्ट और हम किसी और को कहे, अब वो आपको कहा, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। देखिए, तो ये जो लिखी थी, ये जो डायरी में लिखी थी, अब उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, वो लिखी डायरी में और डायरी के लिखा हुआ हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी वो अप्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के बारे में भी हमें क्या किया? बताया है। देखिए, इसमें मानव जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से जीने के बारे में भी क्या किया है? बताया है। और हम लोग इसी बात को जानकारी लेते हुए क्या करते हैं? इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये किताब की हेडिंग में जो लिखा रहता है वो लिखा था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलिए, अब आते हैं गुलाब के फूल सी संजू। क्या नाम थी? लड़की का नाम थी संजू। वो लड़की थी कैसी? तो गुलाब के फूल की तरह लड़की थी। कैसी लड़की थी? गुलाब के फूल सी संजू थी। संजू कैसी थी? तो गुलाब की फूल सी। समझ गए? है तो अभी छोटी पर बड़ी सियान। देखिए, वो लड़की जो थी ना संजू, वो थी तो बहुत छोटी, लेकिन वो अकल से बहुत सियानी थी। समझ गए? वो संजू जो थी वो थी तो बहुत छोटी, लेकिन अकल से क्या थी? बहुत सियानी थी। समझ? कक्षा 8 में पढ़ती है। कक्षा कितने में पढ़ती है? 8 में। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से एक आपको बन गया, एक ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से बन गया। संजू कक्षा कितने में पढ़ती है? तो 8 में। और संजू छोटी लड़की है। संजू क्या है? एक छोटी लड़की है। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। सबसे पहले संजू किस कक्षा में पढ़ती है? तो 8 में। संजू गुलाब की फूल सी लड़की है। संजू जो है गुलाब की फूल जैसी एक लड़की है तो बहुत छोटी, लेकिन बड़ी सियानी है। चलिए, स्वभाव से हंसमुख है। अब बताइए, संजू जो है स्वभाव से कैसी है? हंसमुख है। खूब हंसती हंसाती है, चुटकुले सुनाई तो हंसी के फुहारे लग जाते। देखिए, खूब हंसती है और हंसाती है। जब चुटकुला सुनाते हैं ना तो हंसी के एकदम जैसे बौछारने आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी माहौल आ जाता है जो हम लोग हंसते रहते हैं, वो हंसी रुकता नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा भी माहौल आ जाता है जो हम लोग हंसते रहते हैं, वो हंसी रुकता नहीं रहता है। समझ गए? वही कहता है खूब हंसती हंसाती है, चुटकुले सुनाए तो हंसी के फुहारे लग जाते। यानी जब चुटकुला सुनाया जाता था उस समय हंसी का क्या होता था? फुहारा। यानी खूब ज्यादा हंसती थी। समझ गए? चलो, संजू को किताब पढ़ने का शौक था। संजू को क्या पढ़ने का शौक था? तो किताब पढ़ने का शौक था। संजू को क्या पढ़ने का शौक था? किताब पढ़ने का शौक था। जैसे हम देखें, कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि। आप पूछेगा संजू को क्या पढ़ने का शौक था, ऑब्जेक्टिव में आपसे यहाँ से आएगा जो संजू को क्या पढ़ने का शौक था, तो आप क्या कहेंगे? कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि ये पढ़ने का क्या था? किसको शौक था? तो संजू को। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी। चलिए, यह शौक उसे माँ की देखा देखी लगा है। यह शौक उसे माँ की देखा देखी लगा है। यानी ये जो शौक संजू को लगा है, ये किसके देखा देखी से लगा है? वो उसके माँ की देखा देखी से इसको यह शौक लगा है। संजू की माँ को, संजू को जो ये शौक यानी ये जो लालसा आया है वो किससे आया है? उसके अपनी माँ की देखा से। समझ गए? चलो, संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार में मिलता है पुस्तक। क्या मिलता है? पुस्तक। देखिए, संजू या स्कूल में अच्छा नंबर से पास हो जाए या उसका जन्मदिन मनाया जाए,
संजू जो लड़की थी, या तो स्कूल में वो अच्छे अंक से पास करे, या तो वो जन्मदिन मनाए, या तो वो क्या मनाए, जन्मदिन मनाए। उसको गिफ्ट में यानी उपहार में क्या मिलता था, सिर्फ और सिर्फ किताब मिलता था। समझ गए। फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया। फलतः यानी इसका रिजल्ट, इसका परिणाम ये निकल के आया, जो उसका घर जो था ना, एक छोटा सा किताब की दुकान बन गया। किसकी दुकान बन गया, एक छोटा सा किताब की दुकान बन गया। समझिए, यानी उसको इतना किताब से पढ़ने का शौक था, वो कोई भी काम करती थी तो किताब लेती थी। स्कूल में अच्छा अंक से पास किया तो भी उसे गिफ्ट में क्या मिलता था, किताब मिलता था। उसको जन्मदिन मनाना, जब मनाती थी तो उसको उपहार में क्या मिलता था, तो किताब मिलता था। यानी उसे इतना किताब से प्रेम हो गया ना, इतना किताब से, जो किताब को जमा कर करके उसका घर जो था ना, एक छोटा सा किताब की दुकान बन गया। समझ गए। चल, स्कूल में भी उसे चटपटी की तलाश रहती थी। स्कूल में उसे क्या चीज की तलाश रहती थी, चटपटी की। देखिए, अब लड़की सबको गुपचुप की तलाश रहती है, यानी गोलगप्पा, क्या कहते हैं, गोलगप्पा की तलाश रहती है। लेकिन इसे क्या चीज की तलाश रहती थी, तो चटपटी की, चटपटी किताब की तलाश रहती थी। इसे क्या चीज की तलाश रहती थी, चटपटी किताब की तलाश रहती थी। देखिए, गुपचुप यानी गोलगप्पा लोग खाता कैसे है पता नहीं, वो तो इतना बेकार रहता था। वो जो गोलगप्पा लगाता है ना, वो एकदम गजब तरीका से लगाता है। ऐसे करते रहता है, अपना देहो हाथ पोछ लेता है, खैनियो लगा के खा लेता है, कैसे कैसे घौगट हुआ है तो नचियो लेता है, और वही हाथे से ऐसे 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 मोच देता है, खिला देता है। समझ गए। चलिए, तो उसे क्या चीज की तलाश रहती थी, तो चटपटी किताब की, ना गुपचुप की ना पानी पूरी की। समझ गए, ना कोई चाउमीन की, बर्गर की। तो उसे तलाश क्या चीज की रहती थी, तो चटपटी किताब की। चलिए, अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। देखिए यहाँ पे कुछ एक चीज याद रखेंगे, अभी पिछले दिन संजू ने कौन सा किताब पढ़ा है, गांधी साहित्य बुक पढ़ा है। अभी पिछले दिन संजू ने गांधी जी का किताब पढ़ा, यानी गांधी साहित्य पढ़ा है। बापू के सत्य के प्रयोग, वो क्या पढ़े हैं, किताब कौन सी पढ़े हैं, बापू के सत्य के प्रयोग। क्या पढ़े हैं, सत्य के प्रयोग। क्या पढ़े हैं, सत्य के प्रयोग। उसे बहुत पसंद आए। उसे क्या आए बाबू, बहुत पसंद आए। यानी सत्य के जो प्रयोग पढ़े ना, बापू के सत्य के प्रयोग, उसे बहुत बेहद पसंद आया। समझ गए। बापू ने इस प्रयोग को अपनी डायरी में लिखा था। यानी बापू कहने का मतलब ये हुआ, गांधी जी, गांधी जी ने इस बात को कहाँ पे लिखे थे, डायरी में लिखे थे। कहाँ पे लिखे थे, बापू ने इन प्रयोग को अपनी डायरी में लिखे थे। यानी सत्य के प्रयोग को बापू ने कहाँ पे लिखे थे, अपने डायरी में लिखे थे। समझ गए। संजू ने सोचा, संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। अब देखिए संजू को जो डायरी लिखने की जो प्रेरणा मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, गांधी साहित्य पढ़ने से। और बापू के सत्य के प्रयोग जब वो पढ़े ना, तब उसे क्या मिला, डायरी लिखने की प्रेरणा मिलता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिला, तो बापू से। कौन सी किताब से, तो साहित्य के प्रयोग से, यानी सत्य के प्रयोग से। गांधी साहित्य पढ़ा ना, उसमें सत्य की प्रयोग लिखा था, उसी से मिला। समझ गए। तो उन्होंने भी क्या सोचा, संजू ने भी सोचा, जो हम भी क्या लिखेंगे, डायरी लिखेंगे। चल, माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। तो माँ तो ऐसी होनी चाहिए, जो बच्चा कुछ को बोलता है उसमें वो क्या करे, सपोर्ट करे। तो जब संजू ने डायरी लिखने के बारे में सोची ना, उसका माँ ने उसे क्या किया, हौसला बढ़ाया। अब जब माँ ने हौसला बढ़ाया तो पिताजी ने उसे डायरी ला के दिया। देखिए आगे, माँ ने उसका हौसला बढ़ाया, पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। पिताजी को जब यह बात पता चला, यानी उनके पिताजी यानी उनके पापा को जब यह बात पता चला, उन्होंने बहुत खुश हुए और उन्हें उसे एक सुंदर डायरी ला दी। उन्होंने उसे एक सुंदर सी क्या ला दी, डायरी ला दी। देखिए, जब किसी के पिता को पता चलता है अच्छे काम के बारे में, उन्होंने खुश होते हैं, और खुश होकर उन्होंने क्या ला दिए, एक सुंदर सी सुशील सी डायरी ला दिए। चलिए, अब संजू मुश्किल में पड़ गई। और जब पिताजी ने डायरी ला दी, जब पिताजी ने डायरी लाया, तो संजू मुश्किल में यानी टेंशन में पड़ गया, जो अब इस डायरी को लिखेंगे कैसे। ऐसा सबके साथ होता है, जब फर्स्ट टाइम यानी पहला दफा कोई भी सामान आपके पास आता है,
तो आपको ये लगता है इस सामान को ऑपरेट कैसे करेंगे, यानी इसे हम यूज कैसे करेंगे। जैसे कि आपके पास फर्स्ट टाइम जैसे मोबाइल में मिला होगा तो आप ऐसे सोचे होंगे आखिर इस मोबाइल को हम चलाएंगे कैसे, तो ये होता है। तो उसे जब डायरी मिला तो उन्होंने भी मुश्किल में पड़ गई, जो आखिर इस डायरी को लिखेंगे कैसे, समझिए। तो वह कैसे शुरू करे, उसे यही टेंशन था जो हम कैसे शुरू करें। अब तभी उसे याद आई दीदी भी तो डायरी लिखती है। तब उसे क्या याद आई, जो दीदी भी क्या लिखती है, डायरी लिखती है। तब उसे क्या याद आई, दीदी भी क्या लिखती है, डायरी लिखती है। चलिए, उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। संजू ने दीदी को क्या बताया, अपना मन की बात बताया, समझ गए। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह कोई कठिन बात नहीं है, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसी की वैसी लिख दो। अब दीदी ने उसे हौसला बढ़ाते हुए कहा, जो डायरी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तुम डायरी लिखना चाहती तो लिखो। दिन भर में जितना भी घटना हुआ रात में बैठ जाओ, ठीक उसी तरह से उस घटना को क्या करो, लिख दो। और हर एक बड़ा आदमी को डायरी लिखा होता है, समझ गए। आखिर कल क्या करना वो पहले से उन लोग का प्लानिंग रहता है, समझ गए। चलिए, बस इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है, संजू ने हाथ हाथ करते हुए कहा। दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना। अब देखो, अब संजू को डर भी हो रहा था इस बात को कहते हुए, तो ये वो हकलाते हुए यानी हक करते हुए बताए, जो दीदी जरा अपना डायरी तो दिखाना। संजू क्या कहती है दीदी से, जो दीदी थोड़ा अपना डायरी तुम हमें दिखाओ। चलो दिखाते हैं, बस थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। संजू कहती है दीदी को, बस हम थोड़ा सा वो डायरी को पढ़ेंगे और वो डायरी को हम क्या करेंगे, लौटा देंगे। चलिए, दीदी पहले तो हिचकिचाई, फिर बात मान ली। दीदी जो है पहले डायरी देने से तो हिचकिचाई, लेकिन बाद में वो क्या की, बात मान ली। दीदी डायरी देने से तो हिचकिचाई, लेकिन उसका बात क्या किया, मान लिया, समझ गए। संजू ने दीदी की डायरी के संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े हुए नीचे दिए जा रहे हैं, यानी संजू जो दीदी के डायरी का जो पृष्ठ मतलब पन्ना पढ़े हैं, संजू जो दीदी की डायरी के जो भी पन्ना पढ़े हैं वो पन्ना कहाँ पे दिया गया है, नीचे में दिया गया है। हम लोग जो घटना पढ़ेंगे इसमें, जो 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक का, कहा कब से कब तक का, 1 जनवरी से कब से कब तक का पढ़ेंगे, 1 जनवरी 97 से, यानी 1997 की घटना, 1 जनवरी से 7 जनवरी 97 तक की घटना हमें क्या करना है, पढ़ना है, समझ गए। चलिए, आइए अब 1 जनवरी 1997 याद रखना है क्या क्या हो रहा है बात को, सभी बात को आपको याद रखना। 1 जनवरी 1997 को क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक, यहाँ पे ठक ठक होगा, ठक ठक लिखा गया ना, ठक ठक होगा, क्या होगा, ठक ठक होती हुई, समझ गए। 1 जनवरी 97 की बात है, कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक हो रही कारीगरी पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर को फूल पंक्तियां उखेड़ रहे थे। देखिए, कॉलेज के सामने में कारीगर ने पत्थर को तराश के, देखिए मूर्ति बनाने से पहले पत्थर को भी क्या किया जाता है, तराशा जाता है। वही काम यहाँ पे हो रहा था, क्या हो रहा था, कक्षा के सामने यानी कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही, कारीगर पत्थर को क्या कर रहे थे, तराश रहे थे, यानी वो पत्थर जो था ना उस पे छेनी से क्या कर रहे थे, तराश रहे थे और डिजाइन बना रहे थे, समझ गए। छोटी सी छेनी से वे पत्थर से फूल पंक्तियां उखेड़ रहे थे, यानी उस पत्थर पे क्या बना रहे थे, फूल पंक्तियां बना रहे थे। उस पत्थर पे क्या बना रहे थे, फूल पंक्तियां था। आपको यह बात याद रखना है, जो 1 जनवरी 97 को क्या हुआ, तो आप क्या कहेंगे, 1 जनवरी 97 में क्या हुआ, कॉलेज में कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही और कारीगर ने पत्थर तराश रहे थे, एक छोटी सी छेनी के साथ उस पत्थर पे फूल को क्या कर रहे थे, फूल पंक्तियां को उघेर रहे थे। चलिए, अब आते हैं हम लोग 2 जनवरी 97 को। अब कहाँ पे आते हैं हम लोग, 2 जनवरी 97 को। देखिए क्या होता है, आज सुबह शिवा के घर गई
आज सुबह कहाँ गई है? शिवा के घर गई है। चलिए, वह स्नान घर में थी। वह कहाँ पे थी? स्नान घर। स्नान घर को इंग्लिश में बाथरूम कहते हैं। क्या कहते हैं? बाथरूम। यानी वह स्नान घर में स्नान कर रही थी। समझ गए? चलिए, अकेले बैठे बैठे क्या करती? अब वो भी सोची अकेले बैठे बैठे क्या करे, चले आते हैं घूम के सहेली के घर से। तो गई। चल, पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया। पत्रिका का जो था, यानी पेपर जो था, पेपर का पुराना पन्ना रंगीन पृष्ठ नजर आया। पत्रिका का पुराना पन्ना, यानी पेपर का जो पुराना पन्ना, रंगीन पन्ना था, जो उसे क्या आया? नजर आया। उसको उल्टाने पलटाने लगी। उसको क्या करने लगी? उस पत्रिका यानी उस पेपर का जो पन्ना को वो क्या करने लगी? उल्टाने पुलटाने लगी। हम ही लोग ने कहीं जाते हैं और वहां पे जैसे कि कोई सा चीज देखते हैं तो क्या करते हैं? उल्टाने पुलटाने लगते हैं। तो वही बात यहाँ भी हुआ। समझ गए? इसमें एक चुटकुला बहुत मजेदार था। इसमें जो था, उस पेपर में एक चुटकुला लिखा हुआ था, वो बहुत मजेदार था। वो चुटकुला था एक जापानी लड़की तोतो चान के बारे में था। एक चुटकुला लिखा गया था। वो चुटकुला किसके बारे में था? एक जापान की लड़की थी जिसका नाम क्या था? तोतो चान। क्या नाम था उसका? तोतो चान। जानने पर ना, चान चान। चल, हंसते हंसते लोटपोट हो गई। वो क्या हो गई? हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है। यानी जब वह डायरी लिख रही थी, वह कुछ ऐसा बात पढ़ ली जो उसका हंसी रुक ही नहीं रहा था। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोग कोई भी काम करते रहते हैं, कोई ऐसा बात याद आ जाता है जो हंसी रुकता ही नहीं रहता है। कोई ऐसा काम करते रहते हैं, कभी कभी कोई पुराना यानी पिछला बात याद आ जाता है तो हंसी क्या होते रहता है? रुकते ही नहीं रहता है। समझ गए? फिर से पढ़ पाऊं इसलिए लिख लेती इसे। वो दीदी सोची जो इसे हम फिर से लिख लेते हैं। दीदी क्या सोची? इसे फिर से हम पढ़ पाए, क्या करते हैं? लिख लेते हैं इसे। यानी फिर से हम इस चीज को क्या कर सकते? पढ़ सके, इसलिए क्या करते हैं? इसे हम लिख लेते हैं। चलो, अब आइए, खरीदार मालिक से इस भैंस को, देखिए अब खरीदार, खरीदार कहने का मतलब मालिक से। खरीदार किससे कहता है? मालिक से। यानी मालिक कहने का मतलब, देखिए कोई खरीदार है, देखिए कोई एक आदमी खरीदने वाला है, एक है खरीदने वाला, एक है बेचने वाला। ये जो बेचने वाला है ना, इसको कहेंगे मालिक। क्या कहेंगे? मालिक। यानी वही बेच रहा है, जो बेच रहा है वो मालिक। और खरीदार तो होता है, कस्टमर होता है। समझ गए? चलिए, खरीदार यानी मालिक से, इस भैंस को तो एक आंख खराब है। खरीदार मालिक से कहता है जो इस भैंस का एक आंख खराब है। अब देखिए, अब आप भैंस खरीद रहे हैं तो भैंस का आंख से आपको क्या मतलब है? आप भैंस तो खरीद रहे हैं दूध के लिए, तो अब ये दूध देता है तो आपके लिए खुशी की बात है। आप आंख से क्या करेंगे उसे? क्या आपको चौकीदारी कराना है क्या? वही इसमें लिखा था। क्या लिखा था? देखिए, इस भैंस को तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपया क्यों मांग रहे हैं? देखिए, वो खरीदार मालिक से कहता है जो इस भैंस का एक आंख खराब है, तब इसका कीमत आप 7,000 क्यों लगाए? बात बताइए, भैंस का जो कीमत 7,000 लगा है, जो भैंस से आपको दूध लेना है कि उसका आंख से आपको उसको बॉडीगार्ड के तरह काम कहीं करवाना है? नहीं ना। तो इस वही मालिक से कहता है खरीदार, जो इस भैंस का जब एक आंख खराब है तो आप इसका कीमत 7,000 क्यों रखे हैं? इसे कम कीजिए। देखिए, अब कहता है मालिक, भैंस से दूध लेना है या काशी काशी काशीदाकारी करवानी है? यानी आपको इस भैंस से दूध लेना है कि कसीदाकारी करवाना है? यानी इस भैंस से आपको दूध लेना है या इसे गश्ती, यानी इसे आपको अगरवाही करवाना है? नहीं ना करवाना है, इसको बॉडीगार्ड की तरह रखवाना नहीं ना है। इससे आपको क्या करना है? सिर्फ दूध तो लेना है ना। चलिए, अब कहता है माँ को कल रात से मलेरिया है। अब क्या कहते हैं इसमें? माँ को कल रात से क्या है? मलेरिया है। किसको मलेरिया है? माँ को। मैं तो रात भर उसके पास बैठी हुई, खाना भैया बनाया। देखिए, अब उसके माँ को मलेरिया था, अब वो पूरे रात माँ के पास बैठी है, खाना भैया ने बनाया। खाना कौन बनाया? भैया ने बनाया। देखो बेचारा का आलू
और मटर की सब्जी बनाई। किसकी सब्जी बनाई? आलू और मटर की सब्जी बनाई। सब्जी किसने बनाया? भैया ने बनाया। तबीयत किसका खराब था? माँ का तबीयत खराब था। क्या हो गया था? तो मलेरिया हो गया था। सुनिए, गरम गरम रोटियां सेक ली। गरम गरम रोटी को क्या किए? ये सेक ली। ठीक, मैंने जो ही पहला कौर मुंह में डाला तो फीका लगा। जैसे देखिए वो कहती है, मैं जो ही पहला कौर मुंह में डाला, जैसे हम लोग क्या करते जब खाना खाते थे, इसे मुंह में डालते नहीं भोजन को, उसी को कौर कहते हैं। यानी जो खाते हैं उसी को क्या कहते हैं? कौर कहते हैं। यानी जैसे ही पहला कौर वो मुंह में डाला ना, तो पता चला उसमें नमक ही नहीं था। अब सोचिए, नमक नहीं था तब तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नमक यदि 2 बार डाल देता तब क्या होता? ज्यादा कर देता तो क्या होता? नमक कम है तो चलेगा, नहीं डाला है तो चलेगा, हो सकता है दवाई, लेकिन 2 बार डाल दिया तब क्या होगा? होगा कुछ और नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब देखिए, तो फीका बड़ा नमक तो था ही नहीं, नमक उसमें था ही नहीं। माँ ने पूछा सब्जी कैसी बनी? अब देखो, माँ उसकी पूछा जो सब्जी कैसी बनी, तो बोलती है बहुत अच्छा। अब बेचारा भाभी भाई का बुराई कैसे करेगी? अब भाभी भाई के बारे में वो गलत कैसे बोलेगी? वो कहती है बहुत अच्छा, तो भाई के बारे में गलत बोलना उचित नहीं है। तो वही हुआ। चलिए, कहते हैं मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट है। मैंने क्या कहा? बहुत स्वादिष्ट है। उसने क्या कहा? बहुत स्वादिष्ट है, यानी बहुत अच्छा बना है। समझ गए? भला भाई का बुराई कौन करेगा, इसलिए वो बोली बहुत अच्छा। इधर भैया का बुरा हाल है। अब बेचारा जो बनाया है खाना, उसका हाल क्या? एकदम बुरा हाल है। आंख नीचे है, यानी उसका ऐसे मुंह लटक गया है पूरा, आंख उसका क्या है? नीचा है। समझ गए? पर इसे क्या? पर इससे क्या? नमक नहीं था तो कोई बात नहीं। चलिए, इससे क्या बात है? कोई दिक्कत नहीं, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। नमक नहीं था कोई बात नहीं, बाद में डाल देंगे। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो। अब देखिए, नमक नहीं था कोई बात नहीं, बाद में डाल देंगे, लेकिन भैया 2 बार नमक डालते तो क्या होता? दिक्कत तो होता ना। चलिए, अब आइए, ओ कहां से कीड़ा आ गया? चलिए, अब आ जाइए 3 जनवरी 97 पे आ जाइए। अब पे आ जाइए 3 जनवरी 97। देखिए, 1 जनवरी में हम देखे जो कॉलेज में कक्षा के सामने पत्थर से कारीगर जो है पत्थर को छेनी से तराश रहे थे। 2 जनवरी को हमने ये देखा जो क्या कहते हैं, माँ का तबीयत खराब था और भैया ने सब्जी बनाया। 3 जनवरी को हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। 3 जनवरी को कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक पे। देखो, पिकनिक का दिन रहा आज का। 3 जनवरी कथी का दिन है? पिकनिक का दिन है। 3 जनवरी कथी का दिन है? पिकनिक का। जहां हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था। 3 जनवरी जो था वो पिकनिक का दिन था, और जिस स्थान पे हम लोग गए पिकनिक मनाने वो स्थान बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। समझ गए? चलिए, हरे हरे वृक्ष से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर। अब देखिए, हरा भरा भरल, देखो एकदम हरा भरा, हरे हरे वृक्ष से एकदम घिरा हुआ था, और पानी से लबालब, यानी पानी से लबालब कहने का मतलब ये हुआ पूरा अच्छा से भर जाना। जैसे कि बोतले में पानी देते हैं पूरा एकदम ऊपर तक दे देंगे ना, उस पानी ऊपर तक भर देंगे ना, उसी को कहते हैं लबालब भरना। उसी को क्या कहते हैं? लबालब भरना। वही है, हरे भरे वृक्ष से घिरा हुआ एकदम एक तालाब जो था ना, पानी से लबालब भरा एक सरोवर। सरोवर कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तालाब। चलिए, शांत वातावरण था। वहां का वातावरण कैसा था? शांत था। पक्षियों की चहचहाहट, पक्षियों की चहचहाहट। वहां पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियां में बट गए। अब देखिए, हम ही लोग जो कहीं पार्टी मनाने जाते हैं तो वहां पे जाके जैसे 10 आदमी 20 आदमी है तो नहीं कहते हैं ए हम एकरा एकरा देखो, हम ओकरा साथे हम 2-3 आदमी हम लोग हम ये हम लोग एक साथ रह जाते हैं, और तुम वो एक साथ रह जाओ, और उसको उसको क्या कर देते हैं?
एक साथ कर देते हैं। वहां जाके एक छोटी छोटी टोली यानी छोटा छोटा ग्रुप में क्या हो गया, जब हम लोग खेलते हैं उस समय भी नहीं खेलते हैं, अपना टीम को छांट देते हैं, हम एकरा लेंगे, हम एकरा लेंगे, हम एकरा लेंगे, तुम एकरा लो, तुम एकरा लो, इसी तरह से हम लोग नहीं बांटते हैं। वही छोटे छोटे टोली का मतलब हुआ छोटा छोटा ग्रुप में वो क्या हो गया, बट गया। समझ गए। मैं तो साइदा, नीलू, विमला और अंजू के साथ हुई। देखिए वो कहती है हम जो है साइदा, नीलू और विमला और अंजू के साथ रहे। समझ गए। पहले तो वहां चारों ओर घूमते रहे। पहले जो वहां गए तो पहले चारों ओर क्या किया, एकदम घुमा अच्छा से, फिर समझे झूला पर झूले, फिर झूला पे क्या किए, झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियां देखते रहे। यानी जब वो तालाब, सरोवर कहने का मतलब यहाँ तालाब का सेंटेंस आ रहा है, समझ गए। जब वो सरोवर पर गए तो मछलियां देखते रहे। वो किसको देखते रहे, मछलियां को, डूबती उतराती रंग बिरंगे तथा छोटी बड़ी मछलियां। तभी बहन जी बुला ली, तभी बहन जी बुला भेजा। देखिए वो पहले चारों साइड घूमी, फिर सरोवर यानी तालाब के साइड में गया, और वहां पे जाने के बाद क्या हुआ, वहां पे एकदम छोटा बड़ा रंग बिरंगा मछलियां, कभी उगता था तो कभी डूबता था, कभी छोटा मछली तो कभी बड़ा मछली, एकदम पानी में उछलते कूदते रहता। उन्होंने देखा, तभी तक में बहन क्या किया, इसे बुला लिया। चलिए अब देखिए, अब सभी मैदान में आ इकट्ठा हुए। और उसके बाद जब बहन ने बुला लिया, उसके बाद सभी मैदान में आके क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। नरम नरम घास पर बैठ गए। नरम नरम घास पे क्या हुए, अब मैदान में क्या होता है, फील्ड, मैदान को क्या कहते हैं, फील्ड को, समझ गए। तो फील्ड में क्या होता है, घास होता है, और वो घास पे सब आदमी क्या किए, बैठ गए। और अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। हम लोग भी कॉलेज कैंपस में गए थे ना, तो कैंपस में बहुत अच्छा घास था, वहां पे भी हम लोग भी बैठे थे। समझ गए। तो वहां पे क्या हो गया, सब बैठ गया। गुनगुन गुनगुनी धूप थी। गुनगुनी धूप कहने का मतलब देखिए, जनवरी में जो धूप होता है वो आपको पता है, गुनगुनी मतलब थोड़ा थोड़ा धूप निकलता है। जनवरी का जो समय होता है उसमें धूप कैसा निकलता है, थोड़ा थोड़ा निकलता है। समझ गए। चलिए, बारी बारी से हमने गाना गाया। बारी बारी से हम लोग क्या किए, गाना गाए। ढोलक बजी तो नाच गान में रम गई सब। और जब ढोलक बजा तो सब क्या किया, नाच गान में एकदम रम गया, एकदम झूम गया। नाच गान में क्या हो गया, एकदम मस्त हो गया। समझ गए। संजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, यानी एक लड़की थी जो संजू, वो अपना कक्षा में हमेशा चुपचाप बैठी रहती थी, आज खूब नाची। आज खूब नाची, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीची नहीं होगा, नाची होगा। आज खूब नाची, मैंने भी जादू का खेल दिखाया। संजू भी आज खूब नाची, और उसके बाद मैंने भी क्या दिखाया, जादू का खेल दिखाया। खेल में जिसे जो फल चाहा उसे वही फल की खुशबू सुंघा दी। अब देखो, खेल में जो है जिसको जो फल का मन चाहा, यानी जिसको जो चाहा, जिसको जो पसंद आया, उसे उसी चीज को क्या किया गया, दिला दिया गया। जो मिठाई मांगी उसे मिठाई चखा दिया गया। कितना आनंद आया। लिख न सकूंगी, लिख न सकूंगी, मेरे जादू के करिश्मे को देख संजू तो मचल गई, मचल ही गई। मेरे जादू का जो करिश्मा जो देखा ना मंजू, वो क्या हो गया, संजू, वो मचल गई। समझ गए। बोली एक दो जादू तो मुझे सिखा दो दीदी। संजू कहती है, बोलती है, एक दो जादू मुझे तो सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सिखाऊंगी। यानी कहता है हम भी विज्ञान के खेल क्या करेंगे, दूसरे खेल को सिखाऊंगी, यानी दूसरे को क्या करूंगी, सिखाऊंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। वो क्या कहती है, मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। अभी देखिए सब दिन जो पिकनिक आएगा तो पढ़ाई लिखाई कहिए होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग 4 जनवरी पे। देखिए 3 जनवरी पे हम लोग पिकनिक पे गए थे, ठीक है। 1 जनवरी पे कॉलेज के सामने में काम हुआ था, कक्षा के सामने में। 2 जनवरी पे माँ का तबीयत खराब हुआ था, भैया खाना बनाया था। 3 जनवरी पे हम लोग पिकनिक पे गए थे। अब 4 जनवरी पे आइए। 4 जनवरी 97 की बात करते हैं। आज रविवार था, और आपको पता है रविवार के दिन कोई कहीं नहीं जाना चाहता। देखिए जब अपना काम रहता है तो लोग विदा हो जाता है, समझ गए। और जब कोई आपको आएगा कहेगा चलो ना वहाँ पे काम है, तो कहोगे नहीं नहीं आज संडे का दिन है, आज कहीं नहीं जाएंगे, आज मन नहीं है जाने का।
समझ गए, ऐसा बात होता है। अपना काम रहता है तो ठीक है, लेकिन जब दूसरा का काम रहता है तो आदमी बहुत बहाना बताता है। समझ गए, ये दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलबी है। चलिए, तो आज रविवार था, कहीं आने जाने की इच्छा तो नहीं थी। आज रविवार था, यानी 4 जनवरी जो था दिन कौन सा था, रविवार था, और कहीं आने जाने की इच्छा नहीं थी। माँ ने चाट बनाई थी। माँ क्या बनाई थी? चाट बनाई थी। जमकर नाश्ता किया। नाश्ता क्या किया? जमकर किया। समझ गए। चाय की चुस्कियां ली, फिर सुबह सुबह ही बैठ गई। समझ गए। देखिए, चाय की चुस्कियां ली और फिर सुबह सुबह ही क्या गई? बैठ गई। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। वो सोची बैठे बैठे क्या करे, पुस्तक ही पढ़ लेते हैं जो कल पुस्तकालय से लाए थे। यानी किताबें पढ़ लेते हैं जो किताब कल हम लोग पुस्तकालय से लाए थे, यानी लाइब्रेरी से लाए थे। समझ गए। नाम तो बड़ा अजीब था। नाम क्या था उसका? बड़ा अजीब था। तोतो चान नाम उसका क्या था? तोतो चान। एक जापानी लड़की की कहानी है। यह किसकी कहानी है? नाम तो इसका बहुत अजीब है, तोतो चान। अब ये लड़की कहाँ की थी? जापान की। अभी जो हम लोग अभी कहानी सुनने जा रहे हैं, ये लड़की जापान की लड़की थी, जिस लड़की का नाम क्या था? तोतो चान। तोतो जान नहीं, चान। चान चाका चान और चान। समझ गए। तोतो चान। समझ गए। बड़ी मजेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बे में चलता था। यानी वह जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, वो स्कूल में रेल के 6 डिब्बा की तरह क्या होता था? चलता था। जो जहां चाहे बैठ जाओ, जो जहां चाहे पढ़ लो, और शिक्षक का कोई डर नहीं। देखो, वो जिस स्कूल में पढ़ती थी वो स्कूल ट्रेन के डिब्बा की तरह होता था। जो जहां चाहे पढ़ सकता है, जो जहां चाहे बैठ सकता है, वहां टीचर का कोई डर नहीं। समझ गए। शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आजादी। तोतो चान एक मनमौजी लड़की थी। तोतो चान कैसी लड़की थी? एक मनमौजी लड़की थी, जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। और तोतो जान क्या थी? एक शरारती लड़की थी, एक मनमौजी लड़की थी, जिसके कारण उसे कई स्कूल को क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। चल, वह यहाँ रेल के डिब्बे बोले स्कूल में जम गए। वह यहाँ रेल के डिब्बे स्कूल में क्या हो गए? जम गई। उसका जीवन बदल गया। अब उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। अब देखो भाई, कल तक वो किसी स्कूल में स्थिर नहीं रहता था, आज वह किसी स्कूल में स्थिर हो गया, यानी उसका जीवन काहे नहीं बदलेगा भाई? कुछ न कुछ तो पढ़ा ही होगा। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसे ही आजादी मिल सकती है। उसको ये किताब क्या लगा? बहुत अच्छी लगा। अब वो सोचती है क्या हमें भी पढ़ने का क्या मिले, कुछ इसी तरह का आजादी मिला। किस तरह का? तो चांद की तरह। चलिए, अब आते हैं हम लोग 5 जनवरी पे। अब हम लोग किस पे आते हैं? 5 जनवरी 97 पे आते हैं। चलिए, आज का पूरा दिन उदासी में बीता। देखो, 5 जनवरी का जो दिन था वो किस में बीत गया? उदासी में बीत गया। यानी 5 जनवरी का जो दिन था वो पूरा उदास उदास था। समझ गए। तो 5 जनवरी का जो दिन था वो पूरा उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासीनता का कारण जानना चाहा। माँ ने मुझे बहुत बार प्रेशर किया, टोका, उदासीनता का कारण जानना चाहा। यानी माँ हमें बार बार पूछा जो ये तुम्हारी उदासी का कारण क्या है, बताओ। पर मैं कुछ ना बोल पाए। लेकिन हम क्या किए? कुछ ना बोल पाए। समझ गए। क्या बताओ, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। कहती है क्या बताओ, वो जो मेरी सहेली नीलू है ना, वो कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने के बाद गांव भी छूट जाएगा। वो कहती है 1 महीने के बाद उसका क्या हो जाएगा? गांव भी छूट जाएगा। उससे उम्र तो मेरी जितनी ही है। वो कहती है उसका जो उम्र है वो तो मेरे जैसा ही है, लेकिन न जाने घर वाला उसका हाथ पीला करा के ही दम लेगा। पीला करा के मतलब शादी करा के। हाथ पीला कराने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? शादी। हाथ पीला कराने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? शादी। समझ गए।
तो उसका जो उम्र था वो उसी के जैसा है, समझ गए। पर घर वाले उसके हाथ पीला करके ही दम लेंगे, यानी घर का जो आदमी था वो क्या करेंगे, उसका हाथ पीला करके ही क्या करेंगे, दम लेंगे, समझ गए। मुझे मिली तो रोने लगी, उसे मिली तो संजू से मिली वो नीलू तो वो क्या करने लगी, रोने लगी। कहती थी बहन पढ़ने का बेहद मन है। अब वो रोते हुए क्या कहती थी, बहन पढ़ने का क्या है, बेहद मन है, पढ़ने का क्या है, बेहद मन है, समझ गए। पर क्या करूं, कोई मेरा बात नहीं, कोई मेरा बात, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। वो कहता है, कहती है मैं क्या करूं, कोई मेरा बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, समझ गई। चलिए, अब नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, यानी नीलू जो थी वो कक्षा में भी क्या आती थी, अव्वल, यानी अच्छा आती थी, अच्छा प्रदर्शन करती थी, अच्छा नंबर उठाती थी, समझ गए। चलिए, खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी। नीलू जो थी पढ़ने में भी अच्छा थी और खेलने कूदने में भी क्या से कम नहीं थी। एक ही प्रश्न रह रह कर मेरे मन में उठ रहा है, एक ही प्रश्न मेरे मन में रह रह कर उठ रहा है, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए। अब वो सोचती है, उसको उसका मन में एक ही बात रह रह कर आ रहा है, जो क्या लड़की को पढ़ने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। चल, दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या कर्तव्य दिखा रही है, हम दुनिया भर की लड़कियां क्या क्या कर्तव्य दिखा रही है। हम हैं कि चौके चूल्हे के चक्कर में किसी की तरह कथिए उबर नहीं पाते। अब हम हैं कि क्या, चौके चूल्हे में भी अपना जीवन को क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, समझ गए। मुझे तो नींबू पर भी गुस्सा आता है, वो कहती है मुझे तो नींबू पर भी क्या आती है, गुस्सा आती है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी, मैं तो यह स्थिति कदापि नहीं बर्दाश्त करूंगा। वो कहती है यह कब तक बर्दाश्त करेगी और कब तक नींबू अपना इच्छा की यानी अपनी खुशी की गला दबाएगी, और ये यदि मेरे साथ होगा तो हम कभी नहीं इस चीज को क्या करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। चलिए, अब आते हैं हम लोग 6 जनवरी पे, कस पे आते हैं 6। चलिए, स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली। अब देखिए, स्कूल जाने के लिए समय पर ये घर से निकली और एक बिल्ली रास्ता काट देता है, जिसके कारण इसको माँ भी कहती है, सब कहती है नहीं जाओ, समझ गए। रिक्शा लाया तो कहता है रिक्शा ला को घुमा दो। अब बताइए, बिल्ली रास्ता काट देने से थोड़ी ना, देखिए आप कहाँ जा रहे, बिल्ली को थोड़ी ना पता है। तो ये सब कुछ भी नहीं है, जो बिल्ली रास्ता काट दिया तो अशुभ हो गया, फलना नहीं, ये सब कुछ नहीं, समझ गए, समझ गए। तपक की है, तपक से, यहाँ पे तपाक होगा, समझ गए। हाँ, स्कूल से निकली, घर से निकली, तपाक से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तपाक से, तपाक से छींक हुई, तपाक से क्या हो गई, छींक हुई। रिक्शे वाले ने छींका था। देखिए, अपने देखते हैं कभी कभी क्या होता है, हम लोग को छिक की आ जाता है, कभी कभी क्या होता है छिक, छिक क्या बाबू, अनैच्छिक क्रिया है, यानी हम इसे अपना इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते, यानी इसे हम रोक भी नहीं सकते, समझ गए। यह अनैच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, समझ गए। ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया, समझ गए। तपाक से क्या हो गई, छींक हुई। अब वो कौन छींका था, रिक्शा वाला छींका था। दीदी माँ ने आवाज लगाए, दीदी भी और माँ ने भी क्या लगाए, आवाज लगाए, बेटिया आज स्कूल न, बेटिया आज स्कूल न जाओ, सामने की छींक है। कहती है बेटिया, दीदी भी कहती है और माँ भी कहती है बेटी आज स्कूल मत जाओ, जो सामने की छींक है। वो क्या कहती है, बेटी आज स्कूल न जाओ। ये छींक कहाँ की है, सामने की है। मेरा मन भी मैला हो गया था। मैला कहने का मतलब ये हो गया, यानी इस बात से उसका मन भी टेंशन में आ गया, इस बात से उसका मन में भी क्या आ गया, संकोच आ गया, जो ऐसा ऐसा बात बोल रही है, समझ गए। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दो, उन्होंने क्या सोची, एक पल जो हम रिक्शा को क्या करें, लौटा दे। तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा में को अभिनय करना था, जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी। उसको फिर से याद आया, जो आज हमारे कक्षा का अभिनय करना था, जिसका प्रमुख पात्र कौन थे, हम ही हैं। जिसका प्रमुख पात्र कौन थी, हम थे। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है, यानी वो जो अभिनय था, उस अभिनय से इसका क्या था,
अत्यंत लगाव था। जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। देखो, जो होगा सो हो जाएगा। वो अब मन में ठान ली, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, हम जाते हैं। समझ गए? हिम्मत करके चल ही थी। वो लास्ट में क्या की, यही बात बोली, कही कि जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। और हिम्मत करके वो क्या की, स्कूल विदा हो गए। समझ गए? अभिनय में मैंने भी भाग लिया। अभिनय में वो क्या किया, वो भी भाग लिया। हमारा अभिनय सभी ने सराहा, यानी इसका जो अभिनय था उसमें सभी ने क्या किया, सराहा। और खूब तालियां बजाई, और सब इसको उत्तेजित किया, और साथ ही साथ क्या किया, खूब सब तालियां बजाया, खूब सब क्या किया, तालियां बजाया। मैं तो व्यर्थ ही छीक से डर गई। यानी वो कहती है हम तो व्यर्थ में, यानी फालतू में उस छीक से क्या हो गए, डर गए। उल्टे मुझे पुरस्कार मिला। सवाब, अब उल्टे उसे क्या मिला, पुरस्कार मिला। शाबाशी अलग, यानी चाबसी जिसको कहते हैं, शाबाशी अलग। आगे से मैं सकून, कहिए सकून, अब शकुनों के फेर में पढ़ने वाली नहीं हूँ। यानी वो क्या कहती है, अब के बाद हम जो है ये शकुन, अब शकुन, इस सब के फेर में पढ़ने वाले नहीं है। फालतू में खा हम डर गए। हमें क्या मिला, पुरस्कार मिला, और आदमी चाबसी भी दिया। समझ गए? चलिए, और ये लास्ट है 7 जनवरी 97 की बात है। और ये किसकी बात है, 7 जनवरी 97 की। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ना पढ़ाई में मजा आया, ना खेल में, डांट डपट भी नहीं हुई। कहती है आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना पढ़ाई में मन लग रहा है, ना खेलने में मन लग रहा है, और कुछ डांट डपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़की को ही क्यों डांटते। और कभी कभी क्या सोचती है, जो सभी आदमी लड़की को ही क्यों डांटती। समझ गए? और यहाँ पे जाके यह चैप्टर क्या होते हैं, खत्म होते हैं। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर आते हैं। चलिए रिमोट लेने दीजिए। चलिए यहाँ पे जाके यह प्रश्न खत्म होता है। ऑब्जेक्टिव है वो देखते हैं। चलिए पहले प्रश्न में उत्तर देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। समझ गए? अब कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है। समझ गए? क्वेश्चन क्या कहते हैं, संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था। आपको पता है ना, संजू 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और उसे पुस्तक पढ़ने की शौक था। लिख देंगे, संजू 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्र थी जो पढ़ने में मेधावी तथा स्वभाव से हंसमुख थी। उसे पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था। उसे चुटकुले सुनाने तथा हंसने हंसाने का शौक था। उसे कहानियां, कविताएं एवं कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौक था। तो संजू के बारे में कुछ यही आप क्या करेंगे, लिख देंगे। आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितनी देख रहे हैं, 2। चलिए, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। और बताए थे हम आपको, संजू को जो डायरी लिखने की प्रेरणा मिली कहाँ से मिली, बापू से, बापू के सत्य की प्रयोग से। समझ गए? संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा बापू के सत्य की प्रयोग पढ़ने से मिली। गांधी जी ने इन प्रयोग को अपनी डायरी में लिखा था। इसी से प्रेरित होकर संजू को डायरी लिखने की जिज्ञासा हुई। यानी गांधी जी के सत्य की प्रयोग को पढ़ने के बाद इसे क्या मिला, इस डायरी लिखने की प्रेरणा आई। यानी अपने आप में इस बारे में सोची। सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता कौन था, तो आपको पता है गांधी जी था। कौन था, सत्य के प्रयोग जो पुस्तक था उसका रचयिता कौन था, तो गांधी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए, इस कथन से आप सहमत है या असहमत है, तब दीजिए। अब देखिए, व्यक्ति को डायरी लिखना चाहिए या न लिखना चाहिए, इस बात से आप कहाँ तक सहमत है और कहाँ तक सहमत नहीं है, जवाब दीजिए। तो चलिए, व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए, इस कथन से मैं सहमत हूँ, क्योंकि प्रतिदिन डायरी लिखने से लेखन कला का विकास होता है। यानी जब हम सब दिन डायरी लिखते हैं तो हमारे लिखने का भी क्या होता है, कला, जो हमारे लिखने की कला है उसमें भी क्या होता है, विकास होता है। यानी मेरा राइटिंग भी सुधरता है। समझ गए? साथ ही बीती हुई घटना को हम पढ़कर उसकी याद ताजा कर सकते हैं। और साथ ही जो भी घटना घट गया, मान लीजिए आज जो दिन में पूरा घटना घटा है, अब उस घटना को हमने लिखा है, अब कभी 20 साल बाद उल्टाएंगे तो वो घटना शायद हमें याद रहे या न रहे, लेकिन जब हम डायरी को उल्टाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा।
समझ गए। डायरी लिखने से व्यक्ति के बीते हुए क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त होती है। और ये डायरी की लिखने से क्या होता है, तो हमें ये बात पता चलता है जो पीछे साल हमारे साथ क्या घटना घटा था। अतः डायरी किसी व्यक्ति को जीवन का दर्पण होता है। यानी डायरी जो होता है ना, किसी भी आदमी के जीवन का शीशा होता है। दर्पण मतलब क्या होता है, आईना, शीशा यानी मिरर होता है, समझ गए, जिससे उसके गुण दोष का पता चलता है। उस डायरी से क्या पता चलता है, उसके गुण और दोष का, यानी उसका दोष कैसा था, दोष मतलब उसका कर्म कैसा था और उसका जीवन कैसा था, समझ गए। चलिए चौथा कहता है दीदी की डायरी का सारांश अपने शब्दों में दे। तो वही बात, वही फंक्शन, वही फंडा लगा देंगे, लिख देंगे प्रस्तुत पाठ दीदी की डायरी डायरी लेखक के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय साकारों और जीवन के विविधता अनुभवों का साक्षात्कार कराता है। यूं तो डायरी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति होती है, किंतु प्रकाश में अपने बाद अपनी सार्वजनिक और सार्वकालिक भावनाओं के कारण साहित्य जगत की संपत्ति हो जाती है। संजू कक्षा 8 की छात्र है, जो पढ़ने में मेधावी और स्वभाव से हंसमुख है। उसे पुस्तक पढ़ने का शौक था, इसलिए जन्मदिन के अवसर पर या वर्ग में अच्छे अंक लाने पर उपहार में उसे पुस्तक ही मिलती है। परिणाम स्वरूप उपहार के रूप में प्राप्त पुस्तक से उसके घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बन गया। एक दिन उसे बापू के सत्य प्रयोग पढ़ने का अवसर मिला। बापू ने इस प्रयोग को अपनी डायरी में लिखा था। इससे प्रेरित होकर उसे डायरी लिखने का निश्चय किया। इसे पढ़कर उसने क्या किया, डायरी लिखने का निश्चय किया। उसकी माँ ने डायरी लिखने के लिए हौसला बढ़ाया और पिता ने सुंदर सी डायरी ला दिया। जब उसे डायरी लिखने में दिक्कत हुई तो उससे याद आई अपनी दीदी को बताई। दीदी ने उसे हौसला बढ़ाते हुए कहा कि डायरी लिखना कोई बड़ी समस्या नहीं है। उसे कहा डायरी में दिन भर की घटनाओं को उसी रूप में लिखी जाती है और यह काम सोने से पहले किया जाता है। यह काम नियमित रूप से किया जाता है। संजू ने डायरी लिखने की कला को समझने के लिए अपनी दीदी की डायरी ली ताकि वह उसके कुछ अंशों को पढ़कर डायरी लिखने की कला को समझ सके। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए, वो थोड़ा और रह गया। चलिए, संजू ने दीदी की डायरी का जो पृष्ठ पढ़ा वह तिथि के अनुसार शिवावयव ढंग से अंकित था। उसने दीदी की डायरी से 1 जनवरी 1997 से 7 जनवरी 1997 तक के लेखन को पढ़ा। डायरी में दीदी के प्रत्येक दिन के उसके क्रियाकलापों का वर्णन था। इस प्रकार से प्रस्तुत पाठ के माध्यम से डायरी लेखन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसे लेखन कला में प्रयुक्तता आती है तथा इसे अनेक प्रकार की घटनाओं तथा अनुभवों का ज्ञान प्राप्त होता है। समझ गए। तो यहाँ पे हो गया। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, कुछ समझ गए, और कोई बात नहीं। चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए, संजू कैसी लड़की थी? क्वेश्चन आपका क्या है, संजू कैसी लड़की थी? नन्ही थी, बड़ी थी, शरारती थी, आलसी थी? तो संजू जो थी नन्ही सी लड़की थी। चल, सत्य के प्रयोग के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। चल, गद्य साहित्य की नई विधा है एकांकी, डायरी, कविता, रेखा चित्र। क्या है? तो डायरी। चल, किसकी डायरी का वर्णन पाठ्य में किया गया है? बापू की, संजू की माँ की, पिता की, दीदी की। तो दीदी की डायरी की चर्चा। संजू को डायरी किसने ला दी? माँ, दीदी, पिता, भाई। तो कौन ला दिया? पिता ला। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, बापू से, चाचा नेहरू से और सरदार वल्लभ भाई पटेल से। इसे किससे मिला था? बापू से मिला। 8वीं कक्षा में पढ़ती थी अंजू, संजू, रंजू। कौन पढ़ती थी? तो अंजू, संजू पढ़ती थी। चल,
संजू पिकनिक मनाने गई थी, तो कब गई थी? 3 जनवरी को गई थी। कब गई थी? 3 जनवरी को गई थी। संजू पिकनिक, यहाँ पे हम आपको नहीं बताए थे संजू कब पिकनिक मनाने गई थी? यहाँ पे हम आपको टिक भी लगा दिए थे। पिकनिक मनाने 3 जनवरी को गई थी। कब गई थी? 3 जनवरी को गई थी। समझ गए? चल, किताब पढ़ने का शौक था बाल गोविंद भगत को, हामिद को, कस्बा को, संजू को? तो संजू। संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी जाएगी? दीपा की, शिखा की, अंकिता की, नीलू की? तो नीलू की। किसकी? नीलू की। संजू जिस गांधी साहित्य को पढ़ा उसका नाम क्या था? गांधी दर्शन, सत्य के प्रयोग, गांधी वचन मित्र, सभी जगह। तो सत्य के प्रयोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य की प्रयोग। 4 जनवरी 97 को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया? जापानी लड़की तोतो के बारे में। किसके बारे में बताया? जापानी लड़की तोतो। जान यहाँ पे हो गया है, जान नहीं होगा, चांद होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर देते हैं जान को चांद। चलिए, तो चांद। समझ गए? चल, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे, कैसे मिली? गांधी साहित्य से, विद्यालय से, पिता से, माता जी से? तो इसे डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो गांधी साहित्य से मिला था। कहां से मिला था? गांधी साहित्य से। चल, रोज, रोज नामचा का क्या अर्थ होता है? दैनिक, डायरी, दैनिक कार्यक्रम, रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप। सभी गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गो। रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप। संजू को उपहार में क्या मिलता था? खिलौना, डायरी, पुस्तक, कलम। तो क्या मिलता था? पुस्तक मिलता था। स्कूल में संजू किस चीज की तलाश में रहती थी? चटपटी पुस्तक, कहानी की, कॉमिक्स की, कविता की? यह चटपटी पुस्तक की तलाश में रहती थी। डायरी में किन घटनाओं को लिखा जाता है? दिन भर की घटनाओं की, किसी के साथ हुई वार्तालाप की, वार्तालाप होगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? वार्तालाप की, रोज की दिनचर्या की, इनमें से सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? गांधी जी, आचार्य शिवपूजन शाह, महावीर प्रसाद त्रिवेदी, विनोमास भावे। तो गांधी जी। चलिए, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में, पाठ, हाँ, शीर्षक पाठ में किस प्रकार करार प्रहार किया गया है? सामाजिक परंपरा, आडंबर का, झाड़ू मात्र पर, मंदिर मस्जिद पर? तो यह सामाजिक परंपरा पर किया गया। किस पे किया गया है? सामाजिक परंपरा पर। चलिए, संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े हुए किस महीने के थे? मार्च, अप्रैल, फरवरी, जनवरी? तो जनवरी का था। संजू कैसी लड़की थी? हंसमुख, गुस्सैले, जिद्दी, सरल लड़की? तो संजू हंसमुख लड़की थी। कैसी लड़की थी? हंसमुख लड़की थी। चल, संजू को क्या पढ़ने का शौक था? कहानी, कविता, कॉमिक्स, सभी? तो इसमें से सभी पढ़ने का उसे शौक। तो चांद किसकी कहानी थी? भारतीय लड़की, जापानी लड़की, नेपाली लड़की, ब्रिटिश लड़की? नेपाल में भी झंझट वैसे भी चल रहा है, समझ गए? तो यह जापानी लड़की थी। दीदी की डायरी साहित्य की कौन सी विधा है? यह डायरी है कि कहानी है, या रेखा चित्र है, निबंध है? यह क्या है? डायरी है। चल, नींबू कक्षा में क्या आती थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो प्रथम आती थी। चलिए, विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य पात्र थी? नीलू, दीदी, संजू? कोई नहीं, तो संजू थी। शादी के बंधन के कारण किसकी पढ़ाई बंद हुई थी? दीदी की, संजू की, नीलू की, शिवा की? किसका आंसर हो जाएगा? नीलू की। नीलू का ही क्या हो गया था? शादी सट गया था। और कुछ ये शब्दार्थ है जो आप देख लेंगे, आपके बुक में भी लिखा हुआ। समझ गए? तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं? यहीं पे स्थगित करते हैं। तो आज की क्लास को क्या करते हैं? यहीं पे स्थगित करते हैं। समझ गए? तो क्लास कैसा लगा जरूर बताएंगे। क्लास कैसा लगा जरूर बताएंगे। और क्या करेंगे? क्लास को शेयर जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे, और चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
जय हिंद।